नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। आज बात होगी गोल्ड की, और गोल्ड की बात होगी तो ये हर दिन होती है, लेकिन खास क्या है, आज बात होगी 2025 आउटलुक की। और इसमें हम थोड़ा लंबी अवधि के लिए गोल्ड के जो ट्रिगर्स हैं उसके बारे में जानेंगे, और जानेंगे कि क्या रिटर्न यहाँ पे रहा है और क्या रिटर्न यहाँ पे हो सकता है। तो अगर हम रिटर्न वाइज ही यहाँ पे पहले बात कर लें, तो अगर पिछले आप यहाँ पे 10 साल का CAGR लेंगे तो 11% से ज्यादा का यहाँ पे रिटर्न है गोल्ड में। अगर आप इसे यहाँ पे थोड़ा सा कम करके 5 साल करेंगे तो ये 14% से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है। और अगर आप 3 साल करते हैं तो यहाँ पे आपका जो रिटर्न है ये 16% से ज्यादा का है। यानी कि इन्फ्लेशन को बीट करके भी ये जो एसेट क्लास है ये तब आपको रिटर्न दे रहा है जब इक्विटी भी यहाँ पे रिकॉर्ड हाई लगा रही है। यहाँ डॉलर इंडेक्स में भी हाईज लग रहे हैं और हाईज लग रहा है यहाँ पे बिटकॉइन में भी। तो ऐसी कमोडिटी जो ये आपको अनसर्टेनिटी में भी यहाँ पे परफॉर्म कर रही है, जो जाना जाता था कि अनसर्टेनिटी में ये बेहतर परफॉर्म करता है, और वो ऐसे समय में भी आपको परफॉर्म करके दिखा रही है जब यहाँ पे इक्विटी में भी रिकॉर्ड हाइस बन रहे हैं। तो क्या है ट्रिगर्स, ये जानेंगे यहाँ पे। एक छोटा सा यहाँ पे मैंने एक PPT यहाँ पे बनाया था, मैं सोच रही थी कि मैं उसे ही यहाँ पे आपके साथ शेयर करूं और आपसे मैं दिखाऊं यहाँ पे। एक बार चलते हैं PPT की तरफ, और ये यहाँ पे मैंने शेयर कर दिया है। ये आ गया। तो चलते हैं आउटलुक की तरफ। यहाँ पे बात करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे कि किस तरीके का रिटर्न जो है वो इस पर एसेट क्लास ने दिया है। तो अगर एसेट क्लास की बात की जाए तो सबसे ज्यादा रिटर्न अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसने गोल्ड ने ही दिया है, और ये करीब 27% का रिटर्न है। और जब बात US स्टॉक्स की होती है तो काफी सारे स्टॉक्स को यहाँ पे एक एवरेज लिया जाता है, उसके बाद एक रिटर्न होता है। ये भी यहाँ पे करीब करीब 26% का रिटर्न है। इमर्जिंग मार्केट्स में इस बार कम रिटर्न दिया एज कम्पेयर टू US मार्केट, तो यहाँ पे 12-13% का रिटर्न है। बैलेंस पोर्टफोलियो है, साथ में यहाँ पे US का भी है, स्टॉक्स है और बॉन्ड है। बॉन्ड ने भी अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न दिया है, जो कैश में उनका रिटर्न है। यहाँ पे कमोडिटीज ने यहाँ पे 3-4% तक का रिटर्न दिया है। तो इन पोर्टफोलियोज में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके ने गोल्ड ने आउटशाइन करा है। अगर यहाँ पे देखा जाए करेंसी फैक्टर को, तो अपना करेंसी जो है INR ये 2% से ज्यादा यहाँ पे डिप्रिशिएट हुआ है, और कहा जा रहा है कि INR इस बार 90 तक जा सकता है, यानी कि डॉलर के मुकाबले 90 तक जा सकता है डिप्रिशिएट होके। तो एक करेंसी का क्या इम्पैक्ट होता है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। ये करेंसी है डॉलर में, यहाँ पे जो रिटर्न है ये 25.5% आया। लेकिन अगर आप टर्किश लीरा को देखें तो ये डबल हो गया गोल्ड का रिटर्न। और ये क्यों हुआ? क्योंकि वहां की जो करेंसी है वो यहाँ पे डेप्रिशिएट हुई थी। तो करेंसी फैक्टर इतना मायने रखता है। अगर यहाँ पे 25.5% रिटर्न डॉलर टर्म्स में है, तो आप यहाँ पे देखिएगा कि जापानीज येन में गोल्ड का रिटर्न 40% रहा है। तो जब भी आप गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो इंटरनेशनल बेंचमार्क है उसको ध्यान में रखिए, साथ में अपने करेंसी फैक्टर को भी ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अपने अगर INR की बात की जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे 20% तक का एक रिटर्न है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो करेंसी तो 2% तक यहाँ पे डाउन साइड गया, और यहाँ पे रिटर्न डॉलर इंडेक्स की तुलना में कम क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि हमारा बेस प्राइस यहाँ पे कम हुआ था, क्योंकि कस्टम ड्यूटी 15% से यहाँ पे 6% किया गया। यानी कि 9% तो ऑलरेडी प्राइसेस यहाँ पे कम हो गए कस्टम ड्यूटी की वजह से। नहीं तो ये अराउंड 29% का या 30% का रिटर्न होता। तो कस्टम ड्यूटी एक बड़ी वजह बना जिसमें हम थोड़ा सा यहाँ पे प्राइसेस को हल्का होता हुआ देखें। अगर आप बोलेंगे कि किस तरीके का, मतलब कि सेंट्रल बैंक्स ने यहाँ पे खरीदारी करी है, क्या क्या ट्रिगर्स थे यहाँ पे 2024 में। 2024 में यहाँ पे इंटरेस्ट रेट यहाँ पे डिक्लाइन होना शुरू हुआ था, वॉर यहाँ पे ऑलरेडी था। आपने चाइना का देखा है कि रिसेशनरी प्रेशर है, वहां पे डिफ्लेशन की बात वहां पे हो रही है। साथ में यहाँ पे काफी सारे चुनाव थे। इन सब वजह से क्या हुआ कि बिटकॉइन में भी पैसे गए। एक धड़ा ऐसा है जो पहले नेट सेलर हुआ करता था, अगर आप इतिहास पलट के देखेंगे, अब वो यहाँ से लगातार 2009 से यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, और रिकॉर्ड बाइंग वो कर रहे हैं। 2024 का ये डेटा सिर्फ अक्टूबर तक है, एज ऑफ थर्ड क्वार्टर 2024। थर्ड क्वार्टर का डेटा यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि इतनी जबरदस्त बाइंग यहाँ पे सेंट्रल बैंक्स कर रहा है। इसलिए कह सकते हैं यहाँ पे कि समथिंग फिशी, यहाँ पे कुछ जो है गड़बड़ है, ताकि वो वॉच कर रहे हैं। अब यहाँ पे है कि फैक्टर्स टू वॉच, क्या क्या हमें ध्यान देना है अगर हमें यहाँ पे ट्रेड करना है गोल्ड में, और 2025 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो इंटरेस्ट रेट कट पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पे हो रहा है कि इन्फ्लेशन भी ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे ऊपर की स्तर पे ही है। तो इन्फ्लेशन की ज्यादा होने की वजह से इंटरेस्ट रेट कट जो है वो स्लो हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट रेट का स्लो होता है तो गोल्ड की रैली में
हम ये नहीं कह सकते कि गिरावट आएगी, लेकिन एक पॉज आ सकता है, एक डाउन अपसाइड जो है वो लिमिटेड हो सकता है। जियो पॉलिटिकल टेंशन, अब यहाँ पे ट्रम्प को ध्यान देने की जरूरत है आपको काफी ज्यादा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 100 दिन के भीतर हमने टीम भी तैयार कर ली और हम रशिया और यूक्रेन का वॉर यहाँ पे खत्म करना चाह रहे हैं। तो अगर वॉर खत्म होता है, क्योंकि इसराइल पे भी इन्फ्लुएंस है यहाँ पे और यूक्रेन पे भी इन्फ्लुएंस है यूएस का, अगर यूएस चाहता है और वॉर खत्म होता है, तो इस पर आप वॉर प्रीमियम जाता हुआ देख सकते हैं। ये एक बेयरिश फैक्टर यहाँ पे है, जी पॉलिटिकल टेंशन से मैंने रखा है, लेकिन बुलिश फैक्टर में रखा है। लेकिन अगर यहाँ पे वॉर खत्म होता है तो यहाँ पे प्रीमियम जाता हुआ दिखेगा। इन्फ्लेशन हायर साइड में है, ये कंसर्न है। रिसेशन टॉक यहाँ पे यूएस के लिए भी हो रहा है, क्योंकि यूएस में अगर आप देखेंगे ट्रेजरी यील्ड काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ के आ रही है। और यूएस ट्रेजरी को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको लगेगा कि 2008 के बाद यूके की भी ट्रेजरी बढ़ रही है, सबसे हायर साइड पे है। यूएस की भी ट्रेजरी हायर साइड पे है, जापान की भी ट्रेजरी हायर साइड पे। ट्रेजरी का हायर साइड होना एक अच्छा लक्षण नहीं है। और ये अगर बाकी डेटा खराब आता है तो ये एक रिसेशन का भी एक सिग्नल हो सकता है, जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस थोड़ा अपसाइड में रहेगा। हालांकि यूएस ट्रेजरी यील्ड और गोल्ड का निगेटिव कोरिलेशन होता है, लेकिन इसके बावजूद गोल्ड नहीं गिर रहा है, ये कंसर्न वाली बात है। डॉलर इंडेक्स यहाँ पे 109.5 के करीब है और लग रहा है कि इस बार 112 की तरफ जा सकता है, और उसको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट होता है, तब जाके यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी गिरावट यहाँ पे आती है, या थोड़ी भी गिरावट आती है तो वो गोल्ड के लिए और बुलिश फैक्टर हो सकता है। सेंट्रल बैंक बाइंग जो है वो करता रहेगा, ये उन्होंने इंडिकेशंस भी दिए हैं और हम लोगों ने देखा भी है यहाँ पे। ट्रम्प पॉलिसीज यहाँ पे बुलिश फैक्टर भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि ट्रम्प जाने जाते हैं, वो आते हैं और वो बहुत अग्रेसिव फैसले लेते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में, जैसे लास्ट टाइम हुआ था जब ट्रम्प आए थे, तो करीब 12 से 17% के बीच में, मुझे याद है कि गोल्ड ने एक हायर साइड लिया था, क्योंकि उन्होंने चाइना से ट्रेड टसल वहां से शुरुआत हुई थी। और जब भी ट्रेड वॉर्स वगैरह वगैरह होता है और इकोनॉमी में थोड़ा सा गिरावट होती है, तो यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस ऊपर की तरफ जाता है। बेयरिश फैक्टर यह है कि लगातार चौथा साल ईटीएफ बाइंग के बावजूद नेट नेट में ईटीएफ में यहाँ पे गोल्ड सेल में ही रहा। और डिले इन इंटरेस्ट रेट कट अगर होता है, अगर 24-25 में ये इंटरेस्ट रेट कम कट करते हैं, तो भी यहाँ पे एक जो अपसाइड है वो थोड़ा सा कैप्ड रहेगा। बिटकॉइन और क्रिप्टोज पे काफी ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बिटकॉइन और क्रिप्टोज ट्रम्प के शासन में बहुत ज्यादा यहाँ पे फल फूल सकते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे उन्हें मेजोरिटी मिली और उनके स्टेटमेंट्स आना शुरू हुए कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्रिप्टोज को लोग की ईज करेंगे, वहां से हम लोगों ने रिकॉर्ड हाई बनता हुआ देखा था। तो ये देखेंगे ना, बिटकॉइन और चांदी ये सेम लेवल के करीब ट्रेड करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर हम चांदी में 1.25 लाख की बात करें तो किस लिए हम बिटकॉइन में नहीं करें 1.25 लाख की बात। लेकिन एक फर्क है, जब ये गिरता है तो चांदी भी यहाँ पे बहुत तेज गिरती है, लेकिन बिटकॉइन भी अगर गिरेगा तो फॉल यहाँ पे स्टीप हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखना होगा। पी स्टॉक यहाँ पे है, पॉसिबिलिटीज है, और ट्रम्प की पॉलिसीज को यहाँ पे ध्यान देना काफी ज्यादा जरूरी है आपके लिए। तो इन सब फैक्टर्स को आप ध्यान में रखते हुए ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इन बिटवीन मैं आपको बीच बीच में बताती रहूंगी, इतने ही फैक्टर्स यहाँ पे नहीं है। और मुझे लग रहा है कि अगर मैं बात करूं तो आपको इक्विटी को भी ध्यान देने की काफी जरूरत है, क्योंकि इस बार मुझे नहीं लग रहा है कि इक्विटी में यहाँ पे वन साइडेड मूव होगा, और इक्विटी मार्केट यहाँ पे लगातार अपसाइड दिखेगी। और गोल्ड में सीजनैलिटी के हिसाब से आपको फरवरी महीने से एक अपसाइड जो है फिर से देखने को मिलेगा। और डाउन साइड मैक्सिमम और मिनिमम ये लेवल्स मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। काफी लोगों ने कहा था कि आप मैक्सिमम और मिनिमम लेवल्स जो है वो शेयर करिए। अगर आपको कोई यहाँ पे बोल रहा है कि $3500 गोल्ड आ जाएगा, आप प्लीज उतना टारगेट लेके नहीं चलिए, क्योंकि इस बार मुझे नहीं लग रहा कि 26% का रिटर्न आप यहाँ पे फिर से आता हुआ 24-25 में देखेंगे। मुझे थोड़ा डाइसी लग रहा है, मुझे लग रहा है कि हाँ हो सकता है कि $3000 आता हुआ हम यहाँ पे देखें, लेकिन चांसेस यहाँ पे काफी बन रहे हैं कि प्राइसेस एक बार करेक्ट होके $2400 के करीब भी यहाँ पे इनफैक्ट आ सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको दोनों चीजों को ध्यान में रखना होगा और करेक्शन पे बाय करनी होगी। और जो लोग ट्रेडर्स हैं उनको यहाँ पे पोर्टफोलियो को फ्रिक्वेंटली चर्न करा होगा। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि चार्ट्स यहाँ पे क्या बता रहा है। चार्ट्स यहाँ पे बता रहा है, अगर यहाँ पे हम लेके चले, सबसे पहले डॉलर इंडेक्स को अगर हम देख ले मंथली में, तो डॉलर इंडेक्स में हम लोगों ने काफी हायर साइड आता हुआ देखा है। और ये हाई जब ब्रेक होता है, ये 114 का है। मुझे नहीं लग रहा कि 114, अगर 114 आ जाता है तो गोल्ड पे एक दबाव आता हुआ आपको दिख सकता है। हालांकि मंथली पे आपको लगेगा कि एक ब्रेकआउट जो है वो देखने को और मिल सकता है गोल्ड डॉलर इंडेक्स में, और ये दबाव दे सकता है गोल्ड पे। हालांकि अगर आप ट्रेजरी को भी यहाँ पे मंथली बेसिस पे अगर आप देखना चाहेंगे, तो ट्रेजरी भी अपने हायर साइड पे है, जिससे कि निगेटिव कोरिलेशन होता है गोल्ड प्राइसेस का। तो यहाँ
पे लग रहा है कि ट्रेजरी एक बार 5% के पास आके रुक सकता है, और वहां पे गोल्ड एक तेजी और यहाँ पे लेगा। अगर बात की जाए यहाँ पे इक्विटी मार्केट की, तो इक्विटी मार्केट में क्लियर आपको लगेगा कि अब काफी ओवरबॉट मार्केट है, एक फॉल है। तो ये एक रूम बनाएगा गोल्ड में अपसाइड के लिए, और मुझे लग रहा है कि एक बार 40,000 के करीब तक तो यहाँ पे डाउ जोन्स को आना चाहिए। और S&P में भी मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे एक यहाँ पे जो करेक्शन है वो देखने को मिलेगा। तो 20 जनवरी के बाद माहौल यहाँ पे अलग होगा। अब सीधा सीधा चलते हैं स्पॉट गोल्ड के पास। स्पॉट गोल्ड में ये देखेंगे 2015 से ये डेटा है, लगातार हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ देखा था, और डाउनसाइड हम लोगों ने कब आता हुआ देखा था, मंथली पे। ये वाला जो जोन है ये आपको 22 में है। इसके बाद हम लोगों ने कभी भी इतना बड़ा फॉल आता हुआ नहीं देखा। मुझे नहीं एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे गोल्ड में बहुत बड़ा कोई फॉल आएगा। लेकिन अगर आप चार्ट को यहाँ पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये रेंज जो है ना, एक बार $2430 वाला, यहाँ पे मैं एक बार इसे पॉइंट भी करना चाहूंगी। ये जो आपको 2430 वाला जोन जो है ना, ये एक बार ही आ सकता है। 2430, 2450 वाला, बहुत ज्यादा बेरिश नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि $200 तो यहाँ पे ये गिरेगा। और अपसाइड आता है तो अपसाइड में आप यहाँ पे लेके चल सकते हैं कि एक बार प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ आपको दिखा सकता है $3000 के करीब। तो हम $3000 से जैसे अगर मेरा टारगेट अगर ऊपर की तरफ जाएगा, मैं फिर से आपको अपडेट दूंगी, क्योंकि यहाँ पे वीकली आउटलुक लेके हम सीधे नहीं चल सकते हैं। इस बार बहुत सारे अपडेट्स गोल्ड सिल्वर में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे 2800 के बाद सीधा सीधा $3000 का एक मूव जो है वो दिख रहा है। अगर बात की जाए घरेलू बाजार में, तो मैंने अपसाइड मैक्सिमम मैंने बोला कि यहाँ पे $3000 जाएगा। मिनिमम साइड में मैंने आपको फिलहाल फिलहाल यहाँ पे $2450 बोला है। अगर यहाँ पे बात की जाए कि अपने गोल्ड में क्या होगा, तो अपने गोल्ड में एक तो यहाँ पे 86 के करीब अपना INR है, ये 90 का हो रहा है कि 90 भी यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे लग रहा है कि फर्दर प्रीमियम जो है वो ऐड होगा। अगर बात की जाए डाउनसाइड की, तो मुझे लग रहा है कि एक बार प्राइसेस यहाँ पे 74,000 के करीब आ सकता है। समय मत पूछिएगा मेरे से कि ये कब आएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जोन जो है ना, ये जोन एक बार ही आएगा। फिलहाल फिलहाल अगर आप बोलेंगे कि अभी आपका व्यू क्या है, अभी मेरा व्यू यहाँ पे अपसाइड का ही है। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार अपसाइड जाएगा, और वहां पे 79,500 तक तो नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बार 78,000, 79,000 के करीब यहाँ पे आएगा। 79,500 भी आएगा, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि एक पॉज आता हुआ हम देखें। तो यहाँ पे जब भी डल सीजन आता है, जो कि मे बी आपको सेकेंड क्वार्टर होगा, वहां पे आपको 77,300, 400 का लेवल जैसे ही ब्रीच होता है, वैसे ही आपको नेक्स्ट लेवल जो देखने को मिलेगा, वो आपको यहाँ पे मिलेगा ये वाला लेवल। इतना नीचे तो ये मैक्सिमम साइड है हम लोगों का। ये आपको वीकली पे 71,400 बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं ये वाला लेवल आपको देना चाहूंगी, ये यहाँ पे जो फॉल आया था, यही तो वो रेंज है, 73,955 के करीब। यहाँ पे आप एक बारी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इससे नीचे का फॉल आता है तब तो सीधा सीधा आपको 71,000 के करीब आएगा। तो मेरे ख्याल से 71,000 हायर साइड है, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी, जब बहुत ज्यादा मतलब कि इक्विटी मार्केट में पीक आएगा या डॉलर इंडेक्स बढ़ने लगेगा तो वो फॉल आएगा। पहला फॉल हम सिर्फ 74,000 मान के चलेंगे। दूसरा फॉल यहाँ पे हम 71,300, जिसको अभी आप फिलहाल मत मानिए। और अपसाइड आप बोलेंगे कि अपसाइड मुझे कितना लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अपसाइड यहाँ पे आप फिर से एक बार 82,000 तक मैक्सिमम यहाँ पे मुझे लग रहा है। अगर रिवाइज होता है तो मैं आपसे यहाँ पे शेयर जरूर करूंगी। तो जैसे ही आपको लगे कि 77,000, 76,000 आ रहा है या 74,000 आ रहा है, उस 2,000 के रेंज में आप गोल्ड को एक्यूमुलेट करिए, और अपना टारगेट पहला 80,000, दूसरा 82,000 का बना के चलिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर शेयर करिएगा, और फीडबैक जरूर दीजिएगा। और इस तरीके से सीरीज में हम बात करेंगे सारी ही कमोडिटीज की। वेट करिएगा वीडियो का। थैंक